हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप? जहाँ तक कि अच्छे होगे, ठीक होगे। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे NCERT पैटर्न साइंस का पहला चैप्टर, जो कि है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। चैप्टर का नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इसका पहला प्रश्न है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, ताकि इसका आंसर बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाए। मैग्नीशियम बहुत ही क्रियाशील धातु की तरह होती है। मैग्नीशियम क्या होती है? बहुत ही क्रियाशील धातु की तरह होती है। जब यह खुले स्थान में रखा जाता है तो इसकी बाहरी सतह जो बाहर वाली सतह होती है, वातावरण की ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बना लेती है। तो यहाँ पास मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके क्या बना रहे हैं? 2MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आगे है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की यह परत काफ़ी स्थिर होती, क्या होती है? स्थिर होती बहुत, और ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम की पुनः प्रतिक्रिया को रोकती है। क्या करती है? मैग्नीशियम की पुनः प्रतिक्रिया को ये रोकती है। इस परत को हटाने के लिए किसके लिए? इस परत को हटाने के लिए मैग्नीशियम रिबन को रेत पेपर द्वारा साफ किया जाता है, ताकि अंतर्निहित धातु का उपयोग प्रतिक्रिया के रूप में किया जा सके। आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। तो यहाँ पास जो शब्द मिल रहा है हमें, संतुलित समीकरण, ये क्या होता है? संतुलित समीकरण। अब यहाँ पास जैसे क्वेश्चन दिया, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड अभिक्रिया करके बना दिया। तो आपको संतुलित समीकरण पता होना चाहिए, तभी ये समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं संतुलित समीकरण क्या होता है। संतुलित समीकरण जिसके अभिकारक और उत्पाद दोनों बराबर हों, आपस में क्या हों? इक्वल हों, बराबर हों। हमारा उत्पाद भी बराबर होना चाहिए और अभिकारक। तो यहाँ पास अभिकारक क्या है? अभिकारक शब्द का क्या अर्थ है? तो अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। अभिकारक वह घटक है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। और उत्पाद क्या है? उत्पाद के तो शब्द से ही पता चल रहा है कि उत्पाद, अभिकारकों के मेल से हमें उत्पाद प्राप्त होता है। साधारण सी बात है, अभिकारकों के मेल से उत्पाद प्राप्त होता है। तो आगे देखो, अब यहाँ पास हाइड्रोजन पहला नंबर है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन मिलकर के क्या बना रहे हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड। तो यहाँ पास देखिएगा, ये हाइड्रोजन H2 और Cl2 क्लोरीन मिलकर के हाइड्रोक्लोराइड बना रहे हैं। तो यहाँ पास देखो, हाइड्रोजन के 2 और क्लोरीन के 2। अब यहाँ पास ये हमें मिल गया, हाइड्रोजन के भी 2 और क्लोरीन के भी 2। हम इसमें आगे 2 से गुणा करा दिए, ताकि हमें हाइड्रोजन के भी 2 और क्लोरीन के भी 2 प्राप्त हो जाएं। तो अगला है, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट
बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड। दूसरा है बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट मिलकर के बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड बना रहे हैं। तो इसका पहले ये वाला है, यहाँ पास देखेंगे कि बेरियम क्लोराइड एल्युमिनियम सल्फेट मिलकर के आपस में बना रहे हैं बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड। तो यहाँ पास देखेंगे 3BaCl2 क्या है 3BaCl2। तो यहाँ पास अगर हम इसमें 3BaSO4 आगे हमें प्लस में क्या है यहाँ पास प्लस 3BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइज। यदि हम आगे 3 से उत्पाद में क्या करें 3 से गुणा कर दें और BaSO4 तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पास 3BaCl2 है। तो हमें बेरियम जो होगा वो हमें 3 बार और